जब घोटाला करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। भी प्रूफ नहीं कर पाई कि वो घोटाला है, कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, ना कोई सीबीआई के पास प्रूफ है। जबरदस्ती एक तथाकथित घोटाले के अंदर एक सिटिंग सीएम ही नहीं है। घोटाला किया है तो भाजपा ने किया। शराब घोटाले के एक प्रूफ मनी ट्रेल जो है वो भाजपा के खाते में पाई गई है, ना कि आम आदमी पार्टी नहीं किया, घोटाला नहीं किया तो फिर जेल से बाहर क्यों नहीं आ एक शख्स, इकलौते एक शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब वो चुनाव के दौरान जनता के बीच गए, उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारी पार्टी ने, हमने अगर काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। संजय सिंह को जमानत मिल गई लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, जबकि मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने पुरजोर कोशिश करी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की। हर बार जब तोड़ने का प्रयास किया, उससे ज्यादा शक्ति के संग आकर आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में काम किया। जो इन्होंने किया, दिल्ली की जनता को रुलाने का काम किया अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में है। जब तक वो मंत्री थे, जब तक आम आदमी पार्टी सही थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को उनके खिलाफ कुछ मिला, उन्होंने उनको पद से हटाया, वो नेगेटिव बोलना शुरू करे और उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया। जब से ईडी ने दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, तब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले कहां थे, ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी झूठे वादे साबित कर रहे थे। लोग ऐसा उन पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि ईडी ने उनको 9 बार समन भेजा लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि जब घोटाला करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए महोदय, पहली बात तो ये, जिसे आप घोटाला कह रहे हो, आज तक उसे ईडी भी प्रूफ नहीं कर पाई कि वो घोटाला है। कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, ना कोई सीबीआई के पास प्रूफ है। जबरदस्ती एक तथाकथित घोटाले के अंदर एक सिटिंग सीएम को अंदर डाला गया है। कोई प्रूफ नहीं। अगर प्रूफ होता तो आज की डेट में सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, फिलहाल में हमारे सांसद संजय सिंह जी बाहर आए, उनके खिलाफ कुछ नहीं दे पाई। और अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी उनके पास ना कुछ है ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा कोई घोटाला ही नहीं है। घोटाला किया है तो भाजपा ने किया। शराब घोटाले के एक प्रूफ मनी ट्रेल जो है वो भाजपा के खाते में पाई गई है, ना कि आम आदमी पार्टी के खाते में पाई गई। लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं किया तो फिर जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर किसी से डर लगता है तो वो श्री अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते एक शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब वो चुनाव के दौरान जनता के बीच गए, उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारी पार्टी ने, हमने अगर काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। आज तक के इतिहास में कोई और राजनेता या और कोई पार्टी इस बात को ना बोल पाई है ना कह पाई है। नहीं, लेकिन आरोप इतना, मतलब ये लगा लीजिए कि आम आदमी पार्टी पे जेल भेजे जा रहे हैं उनके नेता। अरविंद सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को भेजा जाता है, उनको जमानत नहीं मिलती। उनसे पहले डॉक्टर साहब को जेल भेज दिया जाता है, उनको जमानत नहीं मिलती। संजय सिंह को जमानत मिल गई लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, जबकि मुख्यमंत्री है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर जो भाजपा के हालात है वो बहुत सब लोग उससे वाकिफ है। भाजपा ने पुरजोर कोशिश करी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की। हर बार जब तोड़ने का प्रयास किया, उससे ज्यादा शक्ति के संग आकर आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में काम किया। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के कामों को, जो लकीर को अपनी लंबा नहीं कर पा रही भाजपा, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद कर रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। दिल्ली में कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे कपिल शर्मा, वो दिल्ली में ही आपके कुछ दूरी पर ही वो भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने किया, दिल्ली की जनता को रुलाने का काम किया अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में है। देखिए, कपिल मिश्रा से बड़ा मौका परस्त आदमी कोई नहीं हो सकता। कपिल मिश्रा को पहचान दिलाई तो आम आदमी पार्टी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट के अंदर जल मंत्री बनाया और पहचान दिलाई। जब तक वो मंत्री थे, जब तक आम आदमी पार्टी सही थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को उनके खिलाफ कुछ मिला, उन्होंने उनको पद से हटाया, वो नेगेटिव बोलना शुरू करे और उन्होंने पार्टी से अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया। उसके बाद वो भाजपा में जाके मिल गए और आज तक वो कोई भी बात को प्रूव नहीं कर पाए। आज तक वो जो बात बोलते हैं, उनके पास किसी बात का साक्ष्य नहीं है, ना किसी बात को प्रूव कर पाए हैं। 52 करोड़ की जो अरविंद केजरीवाल की कोठी है, 52 करोड़ रुपए की जो अरविंद केजरीवाल की कोठी है, उसका मॉडल लेकर बैठे हुए हैं वो। देखिए, 52 करोड़ की जो कोठी है अरविंद केजरीवाल जी की, वो एक इलेक्टेड सीएम की कोठी है। वो जिंदगी भर के लिए अरविंद जी की कोठी नहीं है। जब तक वो सीएम है वो उसमें रहेंगे। दूसरी तरफ जो मुद्दा है वो ये है कि आप देखिए, भाजपा का जो सेंट्रल ऑफिस बना, पता नहीं कितने 100 करोड़ 600-700 करोड़ के आसपास का वो अपना ऑफिस उन्होंने बनाया, हाईटेक तरीके से उसको बनाया। वो पैसा कहाँ से आया, उसका जवाब लेना चाहिए। जनता के पैसे जो चोरी करके उन्होंने अपने मुख्यालय में लगाए, असली मुद्दा तो वो है। सीएम की कोठी का कोई मुद्दा नहीं है। सीएम तो जब तक वो है, जब तक उसके बाद हो सकता है भाजपा का सीएम हो तो भाजपा का सीएम उसके अंदर रहेगा। उन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी ना अपने लिए बनाई है।
जब तक वो सीट पर है जब तक वो रहेंगे वहां पर बस। अच्छा, आपने चोर का शब्द का अभी इस्तेमाल करा, लेकिन भाजपा खुलेआम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को साफ नारे लगा रही है, अरविंद केजरीवाल चोर है, इस्तीफा देना पड़ेगा और हम लेकर रहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल से तो बाद में इस्तीफा लीजिएगा, उससे पहले जो उन्होंने अपनी भाजपा के अंदर और पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में आने के बाद उनके मैटर थे सारे खत्म किए, सबसे पहले उनसे इस्तीफा ले लें वो लोग। जिसको भ्रष्ट नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर लिया, वो उनकी वॉशिंग मशीन में जाता है, साफ सुथरा होकर निकलता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई राज्यसभा से चले जाता है और सारे मुद्दे साफ हो जाते हैं। और अभी तथाकथित शराब घोटाले के अंदर जो शरद रेड्डी वाला जो मामला था, शरद रेड्डी की स्टेटमेंट के बाद अरविंद जी को उठाया गया और शरद रेड्डी के फादर को ही उन्होंने आगे टिकट दे दी लोकसभा के लिए। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? ये सारा घोटाला भाजपा का है। अरविंद केजरीवाल के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल से वैसे तो हरा नहीं पाएंगे, इसी तरीके से हराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, रामदास अठावले जी का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा जो हमारी तरफ आएंगे दरवाजे खुले हैं और जो दूसरी तरफ के जेल के भी दरवाजे खुले हैं, जो जिधर जाना चाहे वो उधर चला जाए। ये तो रामदास अठावले जी नहीं, भाजपा के आज के में बहुत सारे मंत्री बोल रहे हैं। रिसेंट में अभी जो बहुत सारे इनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, उनकी स्टेटमेंट ये है कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। जिस संविधान के तहत वो बोल पा रहे हैं या जिस संविधान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपनी शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं, वो संविधान को बदलने के लिए 400 सीट चाहिए उनको। ऐसी क्या नफरत है उनको संविधान के साथ? क्या विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती विपक्ष होती है। आज की डेट में दबाना कुचलना चाहते हैं विपक्ष को, खत्म करना चाहते हैं विपक्ष को, इसलिए 400 सीट चाहिए उनको। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है कि अगर हम तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो हम 1000 साल की जो है नींव डाल देंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 1000 साल की जो नींव है वो इसी तरीके से तो रखना चाह रहे हैं जो और कंट्रीज के अंदर हो रहा है, जहाँ तानाशाह होता है वो लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करता है, अपने आप को सबसे ऊपर ले आता है और तानाशाह बन जाता है। जब इंसान तानाशाह बन जाएगा, सारे संविधान को खत्म कर देगा, तो 1000 साल क्या हो सकता है? 2000 साल भी हम लोग बंदी रहे, जैसे पहले अंग्रेजों के शासन में रहे वैसे मोदी जी के शासन में रहेंगे। अच्छा, मोदी जी ने अभी एक नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि यूपी के 2 लड़कों की फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हुई, अब फिर से रिलीज हो रही है। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज था उनका ये। देखिए, तंज कसना ही काम है मोदी जी का। मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, आज की डेट में जितने भ्रष्ट लोग थे वो तो ऑलरेडी छोड़ के चले गए गठबंधन। आज की डेट में जो भी काम कर रहा है, जो इंडिया गठबंधन के, तो सब लोग साफ है। उन्होंने जनता के प्रति उनके मुद्दों को उठाया है और मोदी जी का काम सिर्फ उनको दबाना कुचलन रहा है। और बार बार वो कहते हैं यूपी को लेकर जो बीच में लाते हैं, 80 सीट कहीं नहीं आ रही भाजपा की, मात्र 30 से 35 सीट यूपी के अंदर लोकसभा में आएंगी मोदी जी की, आप भी देखना है। अच्छा, एक गौरव वल्लभ बड़ा नामी चेहरा हुआ करता था आपका इंडिया गठबंधन का, वो भी आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। उनको कौन सा ईडी सीबीआई का डर था? हो सकता है कुछ ना कुछ उनको पर्सनल तरीके से बुला के समझा दिया गया हो, आप बोल रहे हो आप हमारी तरफ आ जाओ, नहीं तो हम आपके घर भी ईडी भेज देंगे। उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ गई हो।